नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार का MSME विभाग राज्य के खिलौना उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे जहां हरियाणा के कारीगरों को उनका हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा, वहीं उनकी आमदनी बढ़ने से आर्थिक स्तर में सुधार होगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने भारत के प्रथम टॉय फेयर 2021 यानी खिलौना मेला के समापन अवसर पर कहा कि राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के माध्यम से प्रदेश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देगी, ताकि गाँव से लेकर शहरों तक रहने वाले हर छोटे से छोटे खिलौना निर्माता व कारीगर को लाभ मिल सके। स्कूल खुलते ही कोरोना ने विद्यार्थियों को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। करनाल में स्थापित कुंजपुरा सैनिक स्कूल में कोविड-19 के 54 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव ने कुंजपुरा सैनिक स्कूल के भवन को कंटेनमेंट जोन यानी नियंत्रण क्षेत्र और इसके साथ कुंजपुरा ब्लॉक के भौगोलिक क्षेत्र को बफर जोन यानी मध्यवर्ती क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियां राज्य के लोगों के लिए रिजर्व। अगले 10 साल तक लागू रहेगा कानून। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब यह प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में यह बिल पास होने के 4 महीने बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को इसे मंजूरी दे दी है। अब यह कानून बन गया है और अगली भर्तियों में राज्य के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राज्य में कई बड़ी और छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट लगी हुई हैं। हरियाणा में कार, ट्रैक्टर, बाइक, साइकिल समेत कई उपकरण बनते हैं। हरियाणा देश भर में इनका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दुनिया भर में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक हरियाणा है। पचरंगा अचार के अलावा पानीपत में हस्तकरघे से बनी चीजें और कालीन विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। बड़े पैमाने पर इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। हरियाणा की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी गुरुग्राम है। यहाँ कई प्राइवेट कंपनियों के हेड ऑफिस हैं। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को केंद्र सरकार ने आईबी में अतिरिक्त निदेशक पद के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। अब मनोज यादव 1 साल तक हरियाणा में डीजीपी पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि उन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजना है या नहीं, अब यह भी प्रदेश सरकार पर निर्भर है। इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर वह जाएंगे तो ही डीजीपी के नाम या नया पैनल केंद्र को भेजा जाएगा। दरअसल हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वर्तमान में वह एक्सटेंशन पर है, लेकिन यह अवधि भी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन किसी भी प्रदेश में डीजीपी के लिए 2 साल तक है। मौसम के बदलते तेवरों से इस बार गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के समीकरण बिगड़ सकते हैं। समय से पहले आई गर्मी ने कृषि वैज्ञानिकों समेत किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि अगर आने वाले दिनों में तापमान ऐसे ही बढ़ा तो गेहूं का दाना समय से पहले पक सकता है, जिससे उसका समुचित फुलाव नहीं हो सकेगा। इससे कम से कम 10% तक उत्पादन कम होने की आशंका जताई गई है। बढ़ती गर्मी गेहूं की फसल के लिए खतरे की घंटी है। गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि कुछ दिन से गर्मी बढ़ी है, ऐसे में फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर लगातार गर्मी बढ़ती गई तो जरूर कुछ असर पड़ सकता है। पिछले 5 साल से अधिक समय से कोर्ट के मामलों में उलझी भर्तियों को हरियाणा सरकार ने रद्द कर दिया है। इन मामलों में अब दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा में कोई राहत नहीं दी जाएगी। नए सिरे से होने वाली परीक्षा में जो नए आवेदन की शर्तें पूरी करेगा वही परीक्षा का पात्र होगा। इस मामले में नया यह होगा कि अभ्यर्थी के चयन के साथ ही अगले ही दिन सरकार नियुक्ति पत्र थमा देगी, जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की पुष्टि की है। उनके मुताबिक पिछले कई साल से यह भर्तियां कोर्ट केस में लटकी थी, न तो ज्वाइनिंग हो रही थी और नहीं निपटारा। ऐसे में समय लंबा होता देख सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसी भर्तियों को रद्द कर दिया जाए और दोबारा से इन भर्तियों की परीक्षा आयोजित करवाई जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 11 जून तक चलेंगी। वहीं इसका प्रोसेस 1 मार्च से शुरू हो चुका है। सीबीएसई ने स्कूलों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत यह परीक्षाएं लेनी होंगी। खासकर विद्यार्थियों को अंक आदि देने और इसे अपलोड करने में खास सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों के अंक एक बार अपलोड होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा। इसी तरह कई निर्देश दिए गए हैं, जिनकी पालना स्कूलों को करनी होगी, अन्यथा कार्रवाई तय है।
हरियाणा में स्कूली छात्राओं को दी जा रही मुफ्त परिवहन सुविधा की तर्ज पर अब विज्ञान पढ़ रहे 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी घर से स्कूल तक आने जाने के लिए वाहन का किराया मिलेगा। क्लस्टर विद्यालयों में पढ़ रहे विज्ञान के छात्रों को मुफ्त सफर की मुख्यमंत्री घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में ग्रामीण छात्राओं को छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत घर से स्कूल तक आने जाने के लिए वाहन मुहैया कराने के लिए 4 रुपए प्रति किलोमीटर दिए जाते हैं। किराए का पैसा सीधा छात्रों के अकाउंट में जाएगा ताकि अभिभावक, अध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति मिलकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कार, वैन, जीप, ऑटो, मैक्सी कैब छात्रों के लिए बुक कर सकें। अब रेल पटरियों पर जल्दी ट्रेनें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आएंगी। पंजाब के कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री यानी आरसीएफ द्वारा निर्मित उच्च क्षमता वाले एसी 3 टियर इकोनॉमी कोच का ट्रायल सफल रहा है। इस कोच का 180 किलोमीटर की स्पीड पर सफलतापूर्वक आनसलेशन ट्रायल किया गया। ये कोच अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव देंगे। इसके साथ ही इससे ट्रेनों की यात्री क्षमता में भी वृद्धि होगी। आरडीएसओ द्वारा नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर सेक्शन पर किए गए इन परीक्षणों के दौरान अच्छे परिणामों के संकेत प्राप्त हुए हैं। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे की जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कनेक्टिविटी को लेकर किए गए पत्राचार को हरियाणा सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बता दें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस कनेक्टिविटी के लिए करीब 6 माह पहले सर्वे कर चुका है। फरीदाबाद में बाईपास को दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे का हिस्सा बनाया जाएगा। नोएडा सेक्टर 64 के सामने बसे चंदावली गाँव से सीधी सड़क कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे तक बनाई जाएगी। इसी को आगे यमुना नदी पर पुल बनाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ले जाने की योजना है। फरीदाबाद से सीधी कनेक्टिविटी होने का लाभ पलवल, गुरुग्राम व रेवाड़ी को भी होगा। भाजपा का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। पीएम मोदी बंगाल में 20 और असम में 6 रैलियां करेंगे। अमित शाह और नड्डा की 50-50 सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 20 और असम में 6 रैली करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल में करीब 50-50 चुनावी रैलियां करने का शेड्यूल है। इसकी शुरुआत 7 मार्च को ब्रिगेड मैदान में मोदी की रैली से होगी। इस रैली के लिए बीजेपी ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का दावा किया है। पेट्रोल डीजल जल्दी सस्ते हो सकते हैं। खबर है कि वित्त मंत्रालय इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का विचार कर रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 15 मार्च तक टैक्स घटाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस पर जल्दी फैसला होगा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत इस समय औसतन 92 रुपए और 86 रुपए के पार है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल 100 रुपए के पार है। ऐसे में चारों ओर से बढ़ रहे दबाव से सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी तो वहीं राज्य सरकारें वेट लगाती हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब दिल्ली एनसीआर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। सीएनजी की कीमत में 70 पैसे और पीएनजी के दामों में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में सीएनजी 43 रुपए 40 पैसे प्रति किलो और पीएनजी 28 रुपए 41 पैसे प्रति एसएम यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के रेट से मिलेगी। बड़ी कीमतें मंगलवार सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में वृद्धि आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने की है। कीमतों में बढ़ोतरी का कारण आईजीएल की ऑपरेशनल कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में आई बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। टीवीएस ने अपनी 2021 स्टार सिटी प्लस मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट की कीमत 65,865 रुपए है, जबकि डिस्क ब्रेक वेरिएंट की कीमत 68,465 रुपए रखी गई है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट शुरुआती कीमत 66,500 रुपए और पैशन प्रो जिसकी शुरुआती कीमत 66,400 रुपए से होगा। सभी कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली के अनुसार है। 2021 टीवीएस स्टार सिटी प्लस 17 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। शेयर बाजार 447 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 50,296 पर बंद। आईटी, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर बढ़े। निफ्टी 175 अंक बढ़कर 14,900 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 679 रुपए गिरकर 44,760 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। इधर चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी 1,847 रुपए की गिरावट के साथ 67,073 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के बाद अब कोटक महिंद्रा ने भी होम लोन की ब्याज दर में कटौती की है। बैंक ने इसमें 10 बेसिस पॉइंट यानी बीपीएस की कटौती की है, जिसके बाद होम लोन की ब्याज दर घटकर 6.65% रह गई है। ये ब्याज दर किसी भी बैंक या एनबीएफसी से कम है। नई ब्याज दरें 1 मार्च से लागू हो गई हैं। बैंक का यह स्पेशल ऑफर केवल 31 मार्च 2021 तक लागू है।